हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, दैट इज 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम अपने 3 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। आज के लेक्चर में हमें प्रिंसिपल 4 अपना स्टार्ट करना है। जिसने भी ये 3 प्रिंसिपल्स नहीं देखे हैं वो जाकर मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड इस सारे चैप्टर्स के जो भी नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल 4, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। ये सारे नोट्स हैं जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्रिंसिपल 4 क्या बोलता है, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, कि जो लोग हैं वो इंसेंटिव्स के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई इंसेंटिव उनको मिल रहा है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, एक्ट करेंगे उसके टुवर्ड्स, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है तो वो हम देखते हैं। इंसेंटिव मतलब होता है या तो कोई रिवॉर्ड हुआ या फिर कोई पनिशमेंट। इनको ही हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव्स बोलते हैं। कि या तो कोई पनिशमेंट मिल रही है किसी पर्सन को या फिर कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो क्या है, इंसेंटिव हुआ। तो उसी के टुवर्ड्स पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर किसी पर्सन को रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज किसी को पनिशमेंट मिल रही है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हम इसको इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें, इकोनॉमी के अंदर भी रिवॉर्ड भी हो सकता है और पनिशमेंट भी हो सकती है। रिवॉर्ड कैसे, कि गवर्नमेंट ने क्या करा है कि सब्सिडीज दे दी है। सपोज अगर गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज दे रही है तो लोग उससे खुश हो रहे हैं कि सब्सिडीज मिल रही है, तो मतलब वो लोगों के लिए क्या रिवॉर्ड का काम कर रहा है। तो एक लोगों के लिए वो इंसेंटिव हुआ, कैसा, रिवॉर्ड का। अब सपोज गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। टैक्सेस बढ़ा दिए तो उसका मतलब क्या है, लोगों के लिए, तब भी लोग उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसे, वो एक तरीके से उनके लिए पनिशमेंट का काम कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल 4 यही बोलता है, जब भी लोग डिसीजन लेते हैं तो वो कैसे लेंगे, अपने इंसेंटिव्स के टुवर्ड्स लेंगे। मतलब वो इंसेंटिव जो भी होंगे उसके टुवर्ड्स वो रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट। इंसेंटिव वो चीज होती है जो कि पर्सन को इंड्यूस करती है, कि उनको उकसाती है कि वो एक्ट करे, कि इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट। तो ये होते हैं इंसेंटिव्स। अब वो जो इंसेंटिव है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो रिवॉर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है और पनिशमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। रिवॉर्ड्स की फॉर्म में कैसे, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या करा है या फिर इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ है, लो प्राइसेस, कि क्या हुआ, प्राइसेस कम हो गए कमोडिटी के। तो क्या हुआ, जब प्राइसेस कम होंगे तो पीपल रिस्पॉन्ड करेंगे उसके टुवर्ड्स। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, है ना। ऐसे ही सब्सिडीज दे दी है गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है तब भी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक तरीके से क्या है, ये रिवॉर्ड का काम कर रहा है लोगों के लिए। ऐसे डिस्काउंट मिला तो भी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये भी लोगों के लिए क्या है, इंसेंटिव है। और इंसेंटिव कैसा है, रिवॉर्ड का फॉर्म है ये वाला इंसेंटिव। अब ऐसे कुछ पनिशमेंट इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या करा है, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो वो तो लोगों के लिए वो चीज क्या हो गई, इंसेंटिव है। कैसा इंसेंटिव है, उनका पनिशमेंट टाइप से इंसेंटिव है, तब भी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, कोई सब्सिडीज नहीं मिल रही, नॉर्मल सी इकोनॉमी चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। जब कोई चीज होगी इकोनॉमी के अंदर, कुछ भी इंसेंटिव्स आएंगे या तो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट, तब ही लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये नॉर्मल बोलता है प्रिंसिपल 4 कि पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स इंसेंटिव। जब भी इनको कोई इंसेंटिव मिलता है तभी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आपको ये पीछे मैंने एक इमेज भी डाली हुई है कि इसको रिवॉर्ड मिल रहा है, वेट, यहाँ पर क्या मिल, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, ट्रॉफी मिल रही है, तो वो उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव, कि उसको रिवॉर्ड मिला तो उसके टुवर्ड्स जा रहा है, तो वो एक रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके लिए। तो यही बोलता है प्रिंसिपल 4। इसको और डिटेलिंग में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, कंसिडरिंग प्राइस ऑफ गुड राइजेस, कि अभी क्या हुआ है इकोनॉमी के अंदर, सपोज प्राइसेस बढ़ गए हैं गुड्स के। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे गुड्स के तो उस टाइप में पीपल रिस्पॉन्ड करेंगे। पीपल कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हायर प्राइसेस ऑफ अ गुड प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव्स फॉर बायर्स टू कंज्यूम लेस। तो उसके अकॉर्डिंग जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे गुड के तो पीपल रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कमोडिटी कम परचेज करना स्टार्ट कर देंगे।
मतलब कंज्यूमर लेस कंज्यूम करेंगे, बायर्स कम खरीदेंगे, और उस टाइम में प्रोड्यूसर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन इन द सेंस प्रोड्यूसर्स जो है ज्यादा सेल करेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें, दो तरीके से पीपल ने रिस्पॉन्ड करा है, एक साइड है हमारा कंज्यूमर्स और एक साइड है प्रोड्यूसर्स। तो इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ है, प्राइसेस राइज हो गए। जब प्राइसेस इंक्रीज हुए तो उस टाइम पर कंज्यूमर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड करा, कंज्यूमर्स ने कंजप्शन कम कर दी, वो उन्होंने बाय करना कम कर दिया। और उसी टाइम पर प्रोड्यूसर्स ने क्या करा है, प्रोड्यूसर्स ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को तो उस टाइम पर प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट उनका इंक्रीज होगा। तो प्रोड्यूसर्स ने प्राइसेस के बढ़ने से अपनी सेलिंग बढ़ा दी और कंज्यूमर्स ने क्या करा है, अपना कंजप्शन जो है कम कर दिया। तो इस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यही बोलता है प्रिंसिपल 4। एक और इसमें एग्जांपल लिया है, अ टैक्स ऑन गैसोलिन्स। गैसोलिन जो भी गैसेस के कमोडिटीज होती है, गैसेस वगैरह होती हैं, सीएनजी वगैरह, उनके ऊपर सपोज टैक्स बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए उनके ऊपर ज्यादा, तो उस टाइम पर उस कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे पीपल, तब भी रिस्पॉन्ड करेंगे, नेगेटिव रिस्पॉन्ड भी होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भी होगा। इट एनकरेज पीपल टू ड्राइव स्मॉलर। जब टैक्सेस बढ़ गए हैं तो वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस टाइम पर, कि वो कम कार चलाएंगे। भैया पता चल गया कि भैया गैसेस के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं, सपोज सीएनजी बढ़ गई है और भी गैसेस के रेट बढ़ चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, कम कार चलाएंगे। मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स, वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार्स को परचेज करेंगे। फ्यूल एफिशिएंट कार मतलब ऐसी कार परचेज करेंगे जिसमें कि ज्यादा उनका तेल खर्च ना हो, पेट्रोल खर्च ना हो। पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस वगैरह बढ़ गए इसकी वजह से। या फिर टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को वो ज्यादा अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज कि अगर हम अपनी कार से जाएंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि टैक्स बढ़ गया है तो कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी। तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, जब भी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसके टुवर्ड्स पीपल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बोलता है प्रिंसिपल 4। इफ द टैक्स वर लार्जर, अगर टैक्सेस ज्यादा होंगे तो दे वुड स्विच टू इलेक्ट्रिक कार्स, और अगर टैक्सेस और ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स के टुवर्ड्स स्विच हो जाएंगे। मतलब जिसके पास पेट्रोल वाली कार थी, अब वो सोचेगा कि बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है, दैट्स व्हाई हम इलेक्ट्रिक कार परचेज कर लेते हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्स है किसका, लोगों का, जब गवर्नमेंट ने ऐसा करा। तो दैट इज वन रीजन पीपल ड्राइव स्मॉलर कार्स इन यूरोप वेयर गैसोलिन टैक्सेस आर हाई। इसी वजह से यूरोप में क्या होता है, लोग कम कार चलाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है गैसोलिन के ऊपर। तो एक रिस्पॉन्स है लोगों का। तो जब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट भी प्रिंसिपल 4 ही अपना यूज करती है। कैसे, वो देखती है अगर हमने ये डिसीजन लिया तो उसके वजह से पीपल का रिस्पॉन्स कैसा होगा। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हैं तब वो लोगों के रिस्पॉन्स को देखिए, क्योंकि हम ये जो पार्ट 1 अपना पढ़ रहे हैं, हाउ पीपल मेक डिसीजन, लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, तो उसमें ही हमारे पार्ट प्रिंसिपल 4 था। तो इसी का ही पार्ट है हमारा प्रिंसिपल 4, जो कि ये बता रहा है कि जब पीपल कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उस डिसीजन के टुवर्ड्स। तो वही चीज में हम क्या देख रहे हैं प्रिंसिपल 4 में, कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा जब पीपल रिस्पॉन्ड करेंगे, कि कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे लोग उसके टुवर्ड्स, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्मॉलर कार्स इन यूरोप, मतलब वही चीज कि यूरोप में टैक्सेस बहुत ज्यादा है गैसोलिन के ऊपर, इसी वजह से वो कार्स कम चलाते हैं वहां पर। देन इन द यूनाइटेड स्टेट्स देयर वेयर गैसोलिन टैक्सेस आर लो, मतलब यूएस में टैक्सेस कम है, वहां पर ज्यादा कार चलाते हैं। तो यूरोप और यूएस का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो नॉर्मल तो सिनेरियो है, हमने क्या देखा प्रिंसिपल 4 में, कि पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं इंसेंटिव्स के टुवर्ड्स, मतलब कि अगर रिवॉर्ड है या फिर कोई पनिशमेंट है तो उसके टुवर्ड्स पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं। अदरवाइज अगर कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो पीपल को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा, प्राइसेस बढ़े तो हमने देखा कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सेकंड हमने एग्जांपल देखा है टैक्सेस के ऊपर। तो टैक्सेस के ऊपर कैसे पीपल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो जब भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेती है तो वो पीपल का रिस्पॉन्स पहले लेकर चलते हैं, कि पीपल इसके टुवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वो प्रिंसिपल 4 को ही लेकर चलते हैं गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन ले रही होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कार सीट बेल्ट लॉ। तो ये जो कार सीट बेल्ट लॉ है ये क्या है, टुडे ऑल कार्स हैव सीट बेल्ट्स। आज के टाइम में ये लॉ है कि सारे कार्स में सीट बेल्ट होनी चाहिए, लेकिन बट दिस वाज नॉट ट्रू 50 इयर्स एगो। लेकिन 50 इयर्स पहले, 50 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। 50 साल पहले जो भी कार्स होती थी उनमें कोई भी सीट बेल्ट नहीं होती थी।
तो एट दैट टाइम दे ड्राइव मोर स्लोली एंड केयरफुली। जब उस टाइम पे कोई सीट बेल्ट नहीं होती थी तो उनको पता था अपनी सेफ्टी के लिए वो क्या करते थे, स्लोली कार चलाते थे, केयरफुली कार चलाते थे। लेकिन आज क्या है, व्हेन सीट बेल्ट्स कम, जब वो सीट बेल्ट्स आई है, यहाँ पर एस आ जाएगा, जब आज के टाइम में जब सीट बेल्ट्स आ गई तो हम क्या कर रहे हैं, इट रिड्यूस द बेनिफिट्स ऑफ स्लो एंड केयरफुल ड्राइविंग। तो आज के टाइम में हमें पता है सेफ्टी हमारे पास है, सीट बेल्ट लगा रखे, तो हम कार जो है तेज चलाते हैं, फास्ट चलाते हैं, स्लोली कार नहीं चलाते। तो पीपल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसके टुवर्ड्स, जब पीपल रिस्पॉन्ड कर टू सीट बेल्ट एज दे ड्राइव फास्टर एंड लेस केयरफुली। तो मतलब ये इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, जब से सीट बेल्ट का लॉ आया तो उसके टुवर्ड लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड करा है, अब वो फास्ट कार चला रहे हैं और केयरलेस होकर कार चला रहे हैं, क्योंकि उनको कोई परवाह ही नहीं है कि हमारे पास सेफ्टी तो है, सीट बेल्ट हमने लगा रखी है तो कोई इश्यू नहीं है। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल 4 कि कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है उसके टुवर्ड्स पीपल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल 4 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो प्रिंसिपल 1, 2, 3 एंड 4 हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल 5 अपना स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।